गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं गीता चौरसिया DLED सेकेंड ईयर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गणित शिक्षण की फर्स्ट यूनिट के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। जिसका पहला पॉइंट है गणित का अर्थ। गणित का अर्थ क्या होता है आज हम ये समझेंगे। तो गणित से सामान्य गणित का जो अर्थ होता है वो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की गणना करना। गणित शब्द की उत्पत्ति गणन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो जब हम अपने गणित को सभी विषयों का सर्वोपरि विषय माना गया है, ये तो आप सभी जानते हैं। गणित में गणित के साथ साथ विज्ञान और कला को भी जोड़ा गया है। अगर हम गणित के बारे में सोचें तो हम अपने दैनिक जीवन में गणित की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है और हम अपने दैनिक जीवन में गणित का रोज़ ही उपयोग करते हैं। सुबह से लेकर रात सोने तक हम गणित का उपयोग करते हैं। हम सुबह उठे, हमने घड़ी देखी तो मतलब हमने गिनती देखी, गणना की। बाजार गए, सब्जी का लेन देन किया, सब्जी वाले ने सब्जी तौली तो हमने गणित सीखी, गणित से हम परिचित हुए। बैंक गए, हमने बैंकिंग के लेन देन के काम करे, हमने वहाँ गणित का उपयोग किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने दैनिक जीवन में हमें गणित की बहुत आवश्यकता होती है। और अलग अलग गणितज्ञों ने अलग अलग तरह से गणित को परिभाषित किया हुआ है। जैसे लॉग के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। मतलब तर्क करने की आदत से मतलब है कि बच्चा कहाँ, क्यों और कैसे जानने का इच्छुक हो जाता है, तब उसमें हम कह सकते हैं कि गणित का विकास होने लगा है। गणित की आदत उसको तर्क वितर्क करने की आदत उसको स्थापित उसके मन में होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट अब हमको पढ़ना है गणितीय संक्रियाएं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाओं से तात्पर्य हमारा, आप जानते हैं गणित में ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हमारी गणितीय संक्रियाएं होती हैं। जैसे योग संक्रिया में हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, उसे हम एक योग संक्रिया मान लेते हैं। गुणन संक्रिया में हम दो संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। भाग संक्रिया में हम भाग करते हैं, तो भाग भी दो तीन प्रकार का होगा। एक भाग जो होगा जिसमें शेषफल 0 होता है और एक भाग वो होता है जिसमें शेषफल 0 नहीं आता है। अब उसके बाद हम घटाना संक्रिया की बात करें तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं, उसे घटाना संक्रिया कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपने जब 8th क्लास 6th क्लास में मैथ्स का जब बेसिक सीखा होगा तो उसमें संख्याओं के आपको प्रकार बताए गए होंगे। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सभी संख्याओं के प्रकार होते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये संख्याओं के प्रकार हैं। तो इसमें से हम एक एक प्रकार को शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। उसके बाद होता है विषम नंबर, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। अब उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे होते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ये जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें होल नंबर, तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सारे पॉजिटिव नंबर जो होंगे वो होल नंबर होते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर प्लस 0, मतलब हम सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 को भी शामिल कर लें तो वो इंटीजर्स संख्याएं बन जाती हैं।
अब उसके बाद अगर हम बात करें अब रैशनल नंबर, तो वे संख्याएं जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहती हैं, मतलब अंश बटे हर के फॉर्म में जो संख्याएं पाई जाती हैं उसे हम रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर मतलब जो हर होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है, वो कभी 0 नहीं हो सकता है। इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो अंडर रूट करनी के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, ये भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहती हैं और इन्हें पहचान करने के लिए हम इन्हें करनी के अंदर लिखकर बताते हैं, जैसे कि √5, √3, √2, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। इन्हें हम अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इनकी पहचान होती है जैसे √2, √3, √5, ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पैटर्न पहचानना। गणित में पैटर्न होते हैं। पैटर्न की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? पैटर्न क्या होता है? पैटर्न एक तरह की डिजाइन होती है। पैटर्न नाम से अगर आपको समझ में आता है तो पैटर्न एक तरह की डिजाइन होती है जिसे हम आगे एक जैसे फॉर्म में, जिसे हम कॉपी बोलते हैं। पैटर्न मतलब डिजाइन मतलब कॉपी, एक के बाद एक सेम कॉपी हमें देखने को मिलती है, उसे हम पैटर्न कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा A, फिर B, A, B, A, B, तो ये एक पैटर्न है। इसके बाद अगर हम उसको आधा छोड़ देंगे तो ये देखकर आपको समझ में आएगा कि A के बाद B चल रहा है, A के बाद B चल रहा है, A के बाद B चल रहा है। एक सिंपल पैटर्न हुआ। अगर हम लिखें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये भी एक पैटर्न है जिसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, 1 के बाद 2 और 3, ये एक पैटर्न चल रहा है। तो पैटर्न एक सिंपल डिजाइन होती है जिसे हम फॉलो करते हैं। अब पैटर्न की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो पैटर्न की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिज़ाइन करने के लिए पैटर्न की ज़रूरत पड़ी। वास्तुकला में वास्तुकला को बनाने के लिए पैटर्न की ज़रूरत पड़ी। फर्श दीवारों पर डिज़ाइन करने के लिए पैटर्न की ज़रूरत पड़ी। ज्वेलरी के लिए पैटर्न की ज़रूरत पड़ी। अब पैटर्न के प्रकार क्या है? तो पैटर्न के प्रकार निम्नलिखित हैं। एकल टुकड़ा पैटर्न होता है, विभाजन पैटर्न होता है, गढ़ी हुई पैटर्न होता है, स्वीप पैटर्न होता है, कोप और ड्रैग पैटर्न होता है, मिलान प्लेट पैटर्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गणित में समस्या समाधान। तो गणित में समस्या समाधान कैसे हो, किस प्रकार हो, अब इस पर हम कुछ जान लेते हैं। तो समस्या समाधान की जो तरीके हैं, इस विधि में समस्या समाधान के लिए नियोजित तरीके से समस्या का निष्कर्ष प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। समस्या समाधान की जो गैने के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है वो ये है, समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों अथवा सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। समस्या समाधान प्रक्रिया के क्या स्टेप्स होते हैं वो सुनिए। समस्या निर्माण एवं चुनाव, समस्या का प्रस्तुतिकरण, कल्पनाओं का निर्माण, प्रदत्त संग्रह, प्रदत्त विश्लेषण। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर। अब आगमन और निगमन विधि में अंतर जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आप इतना लिख लें, नोट कर लें, इसे अच्छे से समझ लें और आगे का जो है उसकी जो विधियां हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। थैंक यू।